इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट में कसरत राय से मंजूर। अली मोहम्मद खान की तरमीम मुस्तरद। अपोजिशन अरकान का ऐवान में हंगामा और एहतजाज। ऐवान ने बिल की कॉपियां फाड़कर स्पीकर डाइस की तरफ फेंक दी। अपोजिशन अरकान के बिल नामंजूर। अदलिया और जमहूरियत पर हमला नामंजूर के नारे। मुस्लिम लीग नून के बिलाल असर कयानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश किया। अगर कोई रुकन पार्टी टिकट जमा नहीं कराता तो वो उस पार्टी का तस्वुर नहीं होता। जो शख्स 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो तो वो किसी और जमात में नहीं जा सकता। जिस जमात की कोई सीट नहीं, मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये कानून साजी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। कोई भी डिस्कशन हुए बगैर बिल पास कराते हैं। मेंबरान को भी नहीं पता कौन सी कानून साजी हो रही है। इस ऐवान में ये नई कानून साजी हो रही है। कोशिश कर रहे हैं मखसूस नशिस्तें उन्हें मिल जाएं। ये इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ऐसा ही है जैसे ये हुकूमत इक़्तिदार में आई। ये ऐसा ही है, उन्होंने फॉर्म 47 को बदल कर अपनी हुकूमत बना ली। ये आज भी हारे हुए हैं और ये कल भी हारे हुए थे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कानून साजी सिर्फ इस ऐवान का इख्तियार है। इसी ऐवान में 81 अरकान ने हल्फ दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा हैं। आज कहते हैं कि नहीं, हम फलां जमात का हिस्सा हैं। किसी एक बात पर तो खड़े हों। हम सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात के कानून में वजाहत ला रहे हैं। अल्लाह के 99 नामों के नीचे कहता हूँ कि ये कानून साजी आइन और कानून के मुताबिक है। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन चुका है। ये बिल चोरी चोरी इस ऐवान में पेश किया गया जो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। इलेक्शन एक्ट में ये अकेले तरमीम नहीं कर सकते। इस तरमीम की आड़ में इलेक्शन पर डाले गए डाके को छुपाना चाह रहे हैं। ये वाक़या 1971 में भी हुआ था। आज पीपल्स पार्टी के पास वक्त है कि अपनी गलती को ठीक कर लें। अली मोहम्मद खान कहते हैं इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गैर आईनी है। मखसूस नशिस्तों का हक हमें सुप्रीम कोर्ट से मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात तस्लीम किया, हमारा हक तस्लीम किया। इंतखाबी बैलेट पेपर्स पर बैच का निशान तक हटा दिया गया, मगर फिर भी अवाम ने हक में वोट दिया। क्या सिर्फ 39 अरकान हलाल और बाकी हराम हैं? हम इस कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये वहां से भी मुस्तरद हो चुका। ये बिल कानून साजी नहीं बल्कि इसमें एक सियासी जमात की फस्तायत शामिल है। बांग्लादेश के सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। बांग्लादेश की साबिक वजीर आज़म खालिदा जिया जेल से रिहा। एहतजाजी तलबा ने पार्लियामेंट तहलील करने की डेडलाइन दी थी। तलबा का डॉक्टर यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत बनाने का मुतालबा। डॉक्टर यूनुस ने मुशीर बनने की पेशकश कबूल कर ली। बांग्लादेशी तलबा का फौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत मानने से इनकार। कहते हैं कि फौज की ज़ेर क़यादत कोई हुकूमत कबूल नहीं करेंगे। आज बांग्लादेश के अवाम आज़ाद हो गए हैं। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि आज़ादी का हल्फ उठाएं और इस बात का यकीन बनाएं कि इस बार गलती ना हो। अवाम जमहूरी उसूल आज़ादी इजहार को यकीनी बनाएं, कानून की अमलदारी और अदलिया की आज़ादी को भी यकीनी बनाएं। हमने माजी में शानदार काम किया है और अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अमेरिका ने बांग्लादेश की साबिक वजीर आज़म शेख हसीना का वीज़ा मंसूख कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त शेख हसीना भारत में मौजूद हैं। अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि वो बरतानिया में सियासी पनाह लेना चाहती हैं। भारत में शेख हसीना वाजिद की खुफिया रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी इंतजाम।
बांग्लादेशी आर्मी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़, इंटेलिजेंस चीफ मुलाजमत से बरतरफ, मेजर जनरल जियाउल एहसन को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सैफुल आलम को वजारत खारजा का कलमदान दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मुजीबुर रहमान GOC आर्मी ट्रेनिंग और डॉक्ट्राइन कमांड होंगे। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने भारत से हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करने का मुतालबा कर दिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार महबूबुद्दीन ने कहा कि हसीना वाजिद ने बहुत लोग कत्ल करवाए। भारत हसीना वाजिद को गिरफ्तार करके बांग्लादेश के हवाले करे। हम भारत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। सियासी तौर पर लगाए गए जजेस 1 हफ्ते में इस्तीफा दे दें। बांग्लादेश की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अमरीका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। बांग्लादेश में तमाम फरीक़ैन मज़ीद तशद्दुद से बाज रहें। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। इक़्तिदार की मुंतक़ली बांग्लादेश के आइन के मुताबिक होनी चाहिए। बांग्लादेश में एहतजाज के दौरान होने वाली हलाकतों पर शदीद अफसोस है। हसीना वाजिद के इस्तीफे के बावजूद फसादात ना रुक सके। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस के घर पर धावा, सामान लूट लिया। शेरपुर में मुश्तइल अफराद का जेल पर हमला, 500 कैदी फरार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर को फसादात में 135 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हुए। इतवार को झड़पों में 96 अफराद हलाक हुए थे। इलेक्शन एक्ट में आईनी शिक की मजीद वजाहत की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि PTI हर फोरम पर कहती रही मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद को दी जाएं। सियासी जमातों और क़यादत का काम कौम को जोड़ने का होता है। लीडरों का काम कौम में नफरत और तकसीम फैलाना नहीं होता। मुस्लिम लीग नून सियासत के बजाय रियासत बनाने पर यकीन रखती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 2 जजेस का इख्तलाफी नोट भी सामने आया। बैरिस्टर गौहर की शेर अफजल मरवत को बानिया PTI से मुलाकात करने की दावत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 2 दिन सब्र कर जाएं, आपको अच्छी खबर मिलेगी। बुनियादी रुकनियत के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक़ गलतफहमी हुई। शेर अफजल मरवत का मामला पार्टी का अंदरूनी मामला है। यहाँ तो आईनी तरमीम बदल जाती हैं, ये तो फिर नोटिफिकेशन है। डिजिटल दहशतगर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने डिजिटल दहशतगर्दी से हर एक की तस्दीक की। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं कि PTI ने खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर आपको दोबारा हुकूमत मिली तो मुल्क का भी यही हाल होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नहीं। हमने आपके उम्र रसीदा चेयरमैन की सहूलियात पर बात नहीं करनी। आपके उम्र रसीदा चेयरमैन को फ्रिज और दीगर सहूलियात चाहिए। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, अदलिया का नहीं। इलेक्शन एक्ट के हवाले से गलत तासुर दिया जा रहा है। भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया दफन हो चुका। रुकनी कौमी असम्बली साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर लोगों की अमलाक को जलाया गया था। हमें अखलाकियात को याद रखना चाहिए। बानिया PTI की मुल्क से बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं। बानिया PTI का सब कुछ इस मुल्क में है। बानिया PTI 2 माह में मुआहिदा करके मुल्क से नहीं भागा। शेख हसीना वाजिद की तरह शरीफ खानदान भी तैयारी कर ले। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि बांग्लादेश का वाक़या वफाकी हुकूमत के लिए एक ट्रेलर है। स्वाबी जलसा वफाकी हुकूमत के खात्मे की नवीद है। जलसे में अवाम ने शिरकत करके हुकूमत को आखिरी वार्निंग दी। स्वाबी से इस्लामाबाद सिर्फ 1.5 घंटे के फासले पर है। जाली हुकूमत सोच ले ये मजमा इस्लामाबाद का रुख कर ले तो क्या होगा। मुस्लिम लीग नून से कोई मोहब्बत और उल्फत नहीं। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को नहीं, सिस्टम को सपोर्ट किया। सिंध के वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की 5 न्यूज़ के प्रोग्राम सलमान मिर्जा 10 PM में गुफ्तगू। कहा PTI की जानिब से मुज़ाकरात के शोशे छोड़े जाते हैं। खान साहब को RTS बिठाकर लाया गया। जिस तरह इनकी हुकूमत को सपोर्ट किया गया उसकी नज़ीर नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी अदालतों का निशाना रही। सदर जरदारी ने अपने तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। नासिर हुसैन शाह ने मुल्क के सियासी मंजरनामे पर मजीद
और क्या कहा, देखिए सलमान मिर्जा एट 10 PM में आज रात 10:03 पर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदा वफ़द की मुलाकात में चीनी शहरियों मंसूबों पर काम करने वालों की हिफाजत के इक़दामात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की चीनी बिजनेसमैन के काबिले अमल तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी। कहते हैं कि चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। सिक्योरिटी प्लान के SOPs चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए हैं। चीनी शहरियों की सहूलत के लिए जो मुमकिन हुआ वो इक़दाम उठाएंगे। 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। चीनी शहरियों की आसानी के लिए SOPs का जायजा लिया जाएगा। खैरात से मुल्क नहीं चल सकता, टैक्स हर हाल में देना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, ब्यूरोक्रेसी हर जगह मौजूद है, हर चीज़ का एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना होगा। पाकिस्तान में आबादी का बम फट चुका है। पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक से मौसमियाती तब्दीली की फाइनेंसिंग के लिए मौसर मंसूबे बनाने की ज़रूरत है। रवा माह के अख्ताम तक IMF एग्जेक्टिव से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। बिजली कंपनियों को 15 अरब की मुफ्त बिजली देने का सेक्रेटरी पावर डिवीजन का एतराफ़। सेनेटर मोहसिन अजीज की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कहा, बिजली कंपनियों के मुलाजमीन को सालाना 15 अरब की मुफ्त बिजली दी जाती है। बिजली कंपनियों के 1,90,000 मुलाजमीन मुफ्त बिजली से फ़ायदा उठाते हैं। एक मुलाजिम को साल की 78,000 रुपए की बिजली मुफ्त में दी जाती है। मुफ्त बिजली सिर्फ बिजली कंपनियों, वापडा और जिनकोस मुलाजमीन को मिलती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की धरना मार्च की धमकी कारगर साबित हो गई। हुकूमत जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए फिर तैयार। मुज़ाकरात का तीसरा दौर जल्द होने का इम्कान। हाफिज नईमुर रहमान का IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का मुतालबा। कहा, IPPs को दी जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट कौम को कबूल नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने कहा कि आपके मुतालबात सही हैं। जमात इस्लामी के तमाम मुतालबात काबिल अमल हैं। हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। हमारे धरने से हुकूमत परेशान हो गई। हुकूमत को जमहूरी रवैये का मुजाहरा करना चाहिए। सिंध के वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत इजलास। वर्ल्ड बैंक के ताउन से सोलर पैनल की फराहमी पर बातचीत। नासिर शाह की सोलर पैनल फराहमी के लिए इक़दामात तेज़ करने की हिदायत। कहा, बिलावल भुट्टो की हिदायत पर मंसूबे की शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। रवा माह अगस्त में ही सोलर पैनल की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। जल्द हर डिवीज़न ज़िले में सोलर पैनल तकसीम करने का अमल शुरू करेंगे। सिंध हुकूमत सस्ती बिजली के जरिए आवाम को रिलीफ देना चाहती है। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में सिंध हुकूमत के तर्जुमानों का इजलास। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन, रुकन सिंध असम्बली जमील सोमरो, मुर्तज़ा वहाब, सादिया जावेद, अरसलाम शेख समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। बिलावल भुट्टो ने सिंध हुकूमत के तर्जुमानों को हिदायत की कि वो सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को मौसर अंदाज में आवाम के सामने लाएँ और अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। हुकूमत सिंध की जानिब से कराची के अवाम और मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी। शहर से बस अड्डों को बाहर मुंतकिल करने और मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस फराहम करने का बड़ा फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बस अड्डों को तरजीही बुनियादों पर फौरी तौर पर शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए। हैवी गाड़ियों की वजह से शहरियों को तकालीफ का सामना है। सड़कों पर दबाव बढ़ता है। बस टर्मिनल में मुसाफिरों के लिए जदीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। शटल सर्विस कैंट स्टेशन, MA जिन्ना रोड, अल करम स्क्वायर से शुरू की जा रही है। कराची के शहरियों मुसाफिरों को किसी भी किस्म की तकलीफ या परेशानी का सामना न करना पड़े। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का बड़ा इकदाम। जश्न आज़ादी के मौके पर काजी फैमिली ने अपनी अराजी कौम के लिए वक्फ कर दी। काजी फैमिली ने 31,680 मुरब्बा फीट ज़मीन हुकूमत को दे दी।
ज़ियारत कोयटा में कायदे आज़म रेजिडेंसी से मुंसलिक अराज़ी एनवायरमेंटल सेंटर के लिए दी गई। रऊफ हसन की असलहा बारूद बरामदगी केस में जमानत मंजूरी का तहरीरी फैसला। इंसदात दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने तहरीरी फैसला जारी किया। रऊफ हसन मुकदमे में नामजद हैं, ना ही कोई असलहा या बारूदी मवाद बरामद हुआ। रऊफ हसन को मरकजी मुलजिम अहमद वकास के बयान पर मुकदमे में शामिल किया गया। अहमद वकास ने बयान दिया कि असलहा और बारूदी मवाद के लिए पैसा रऊफ हसन दिया करते थे। जिस्मानी रिमांड के दौरान रऊफ हसन से कुछ बरामद हुआ, ना उनकी निशानदही पर कुछ मिला। रऊफ हसन की जानिब से रकम फराहम करने के हवाले से कोई शवाहिद नहीं मिले। रऊफ हसन की जमानत बाद गिरफ्तारी 2 लाख मुचलकों के एवज मंजूर की जाती है। जलाओ घिराव केस, उमर अयूब असद कैसर की जमानतों में 3 दिसंबर तक तौसी। इंसादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस जलाओ घिराव केस की समाअत। जो मुलजिमान FIR में नामजद हैं, पुलिस उनकी तफ्तीश करे, अदालत के रिमांड। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना के नए रेफरेंस की तफ्तीश। नैब की तफ्तीशी टीमों ने बेलगारी सीट से मुतालिक मुलजिमान से तफ्तीश की। 8 अगस्त को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर बानी PTI बुशरा बीबी को पेश किया जाएगा। 14 अगस्त को भी अवाम को त्यौहार मनाने की इजाज़त नहीं। PTI की 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर समाअत। हुकूमत का इस्तेहकाक है या पॉलिसी कि वो जलसे जुलूस की इजाज़त दे या ना दे। 14 अगस्त को भी अवाम को त्यौहार मनाने की इजाज़त नहीं, अदालत की रिमार्क्स। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। एहतसाब अदालत की जज आबदा सज्जाद की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत मुलतवी। नवाज शरीफ के प्लेजर राना मोहम्मद इरफान अदालत में पेश। अदालती अमले के मुताबिक एहतसाब अदालत 3 की जज आबदा सज्जाद ने ताहाल चार्ज नहीं संभाला। बरियत दरख्वास्त पर समाअत मरकजी रेफरेंस की समाअत के साथ 10 सितंबर को होगी। इंसदादी दहशतगर्दी लाहौर में पेशी के दौरान असद उमर की तबीयत खराब। वकला और कोर्ट के अमले ने असद उमर को उठाकर अदालत के बाहर गाड़ी तक पहुंचाया। असद उमर को गाड़ी में तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया। वकील असद उमर के मुताबिक असद उमर को कमरे अदालत में दिल की तकलीफ हुई। असद उमर को जैन कुरैशी ने PIC अस्पताल मुंतकिल किया। कराची के इलाके माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक फायरिंग से जख्मी शख्स की हालत भी तशवीशनाक। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान ने फायरिंग की। हाजी गुल और लईक जबान के दरमियान झगड़े के दौरान फायरिंग हुई। ट्रॉलर की पार्किंग की वजह से झगड़ा हुआ। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस, मुलजिम बेटे से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफ। मुलजिम ने बाप से 13 करोड़ की लग्जरी गाड़ी मांगी थी। बाप के इनकार पर मुलजिम सख्त नाराज हो गया था। पुलिस हुकाम के मुताबिक शाहिद सिद्दीक ने अहलिया को बताया कि गाड़ी बुक करा दी है, बेटे के बर्थडे पर सरप्राइज देंगे। सरप्राइज गिफ्ट आने से पहले ही जालिम बेटे ने बाप को शूटर से कत्ल करा दिया। मुलजिम आइस का नशा करता था, चंद माह कबल घर में चोरी भी कराई थी। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को कत्ल कराने वाले शूटर्स विहाड़ी के रिहायशी हैं। शूटर्स को पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कौमी इदारा बराए अमराज़े क़ल्ब में 4 अरब की करप्शन का इंकशाफ। रिकॉर्ड जमा कराने और अफसरान की अदम पेशी पर नैब का नोटिस। नैब ने इंक्वायरी के लिए NICVD के अफसरान को तलब कर लिया। नैब ने NICVD और महकमा सेहत से रिकॉर्ड मांग लिया। अस्पताल इंतजामिया से भर्तियों और खरीदारी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कराची शहर में मौसम अब्र आलूद, गहरे बादलों करार, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। शहर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी हवाएं 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 88% रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद अबतर सूरत हाल। रिहायशी इलाकों में बरसाती पानी जमा होने से आवाम परेशान। सड़कें ज़ेर-ए-आब होने से आवाम को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर गहरे गड्ढे पड़ गए, गाड़ियां धंसकर खराब, मोटरसाइकिल सवारों का गुजरना दुश्वार। खैरपुर जैकबाबाद में 3 बच्चे तालाब में डूबकर जान बहक। हालिया बारिशों के बाद सिंध के बेशतर देहात में जगह जगह तालाब बन गए। गंबट में 2 बच्चियां तालाब में डूबकर जान से गईं। हल में 1 बच्चा नहर में डूबकर जान बहक। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हमास ने नए सरबराह का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फलस्तीनी मुजामती ग्रुप ने इस्माइल दरवेश अल मारूफ अबू उमर हसन को हमास के सियासी विंग का नया सरबराह मुंतखब कर लिया। इस्माइल दरवेश हमास की शूरा काउंसिल के सरबराह हैं। कश्मीर फलस्तीन की करारदादों पर बड़ी ताकतों ने अमल दरामद नहीं होने दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इदारों पर हमले नहीं होने चाहिए। कौम का 75 साल से कश्मीर पर एक ही मौक़िफ़ है। 55 साल कोई कानून साज असम्बली आईनी मुद्दत पूरी करके रुखसत ना हुई। एतराज़ात के बावजूद जमहूरियत आमरीत से बेहतर है। इलेक्शन के नताइज पर आज भी एतराज़ात उठ रहे हैं। 2008 के बाद जब इलेक्शन हुए उन पर पार्टियों को एतराज़ात हैं। एक रविश थी, मुदाखलत होती थी, असम्बलियों को घर भेज दिया जाता था। इस रविश पर एतराज़ात आज भी हैं। आज दूसरी साइड बैठी पार्टी को है। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमले में कई एहलकार जख्मी हो गए। अमरीकी अहदेदारों ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि हमला अल असद एयर बेस पर हुआ है। बेस के एहलकार हमले के बाद होने वाले नुकसानात का जायजा ले रहे हैं।